इधर ना, इधर जो कान में बात करी हूँ ना मैं आयुष को ना, इधर मैंने आयुष को कान में क्यों बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। आगे देखते हैं। ओए अब के रहेछ भनेर सुन्नलाई रेडी भयो होला भन्दैन अब के गर्नु। What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Avi TV React, and if you're new to the channel please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. So guys 5 million so by the way मैले त भनिसकेँ हैन, म त थ्याङ्क यू भन्दै भन्दिनँ क्या, किन थ्याङ्क यू भन्यो भने चाहिँ आफ्नो मान्छेमा अलिकति कम हुन्छ क्या। थ्याङ्क यू छँदै छैन नि, गर्नुभयो चमत्कार भयो हैन, धन्यवाद त पनि कोला भन्ने आफ्नै फ्यामिलीको मान्छेलाई हो। अब आफ्नै फ्यामिलीको मान्छेलाई थ्याङ्क यू भनेर सानो बनाउन चाहिँ म चाहन्न, तर हामीले जे सोचेको थियो त्यो पुरा भयो हैन। 5 मिलियन, अनि 5 मिलियनको सिक्रेट पनि अभियसली अलिजीको ब्लग आइसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो रियाक्ट गर्न गइरहेको छु। मलाई फेरि यो जुन चाहिँ स्पेसली आयुष र अलिजीले पहिलाको मेमोरिजहरू जुन चाहिँ सेयर गर्छ नि असाध्यै राम्रो लाग्छ, बिकज त्यो बेला चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन हैन, अनि अहिले चाहिँ सबै भिडियोहरू यताउता गरेर सबै रिभिल हुँदै गर्छ नि, हामी चाहिँ सोचेर ए त्यो भएको ए त्यस्तो नि भएको थियो यिनीहरूको जस्तो हुन्छ नि त, अनि छुट्टै रमाइलो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ धेरै नै अब हिजो सबैजना यस्तो तरिकाले लाग्नुभएको थियो, हामी पनि लागेको थियो, ड्याङडुङै भइहाल्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अलिजीको ब्लग आएको छ नयाँ, विच इज अ भेरी स्पेसल ब्लग। त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सबै कुराहरू भइरहेको छ, तर के कस्तो कुरा रहेछ अनि के रहेछ त्यो सिक्रेट बिहाइन्ड द्याट सङ एन्ड द स्टोरिज, जस्तोसुकै भए पनि हामी चाहिँ चट्ट लाएर त्यो मेमोरिज चाहिँ चट्ट कन्ज्युम गर्नु। ओके, सो लेट्स वाच द ब्लग अफ अलिजे एन्ड लेट्स रियाक्ट है त। रेडी हो सबैजना? चिलमा सबैजना चिलमा। ओके, सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट गाइज। स्टार्टेड? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। किधर दिखना है इधर सबको चला के स्कीम में बता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? तो ये ड्रेस देख के आप लोगों को कुछ याद आया? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, याद आया होगा, मतलब कुछ आयुजे को ड्रेस, कुछ तो ये ड्रेस मुझे देखो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, मतलब पहले तो मैं बिल्कुल ढोल का बच्चा थी। अभी मैं ढोल का बच्चा, माँ को ढोल मत बोल, तो खुद ढोल बनी थी। मतलब ये आप लोग देख सकते हैं कितना ढोल का बच्चा रे, कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है ये पहनने की। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ा सा याद आ जाए। आयुजे सब बोलेंगे दुपट्टा उतारी, पागल वाला तो नहीं हो गई भैया, ऐसी बात नहीं है। सो इस ड्रेस पे लिखा हुआ है, दिख रहा है? इसके दुपट्टे पे मैंने लिखवाया था आयुजे। क्यों? AAYUZEH। हाँ सही है, पर उल्टा दिख रहा है। उल्टा ऑब्वियसली बिकॉज़ द कैमरा। तुम दिखाना सवर ये रहा आयुजे। और ये जब हम लोग शूट करवा रहे थे तो ये मैंने अपने उसमें पहना था, क्या बोलते हैं, एक क्लिप में, मतलब हमारे सॉन्ग की शूटिंग में, और ये मैंने डिजाइन करवाया था। फैब्रिक भी मैंने बताया था कि ये वाला यूज करना है, हर एक चीज मोतियों से लिखा हुआ है। देखो मोतियों से वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो करीब से मैं दिखा सकती हूँ। इट्स एक्चुअली रियली गुड है, कस्तो राम्रो सा डिजाइन है। इतनी खराब हो गई एक्चुअली वीडियो बनाते। हाँ इस तरह खराब हुई कि मैंने इसको इस तरीके से पहना हुआ। आज हम करने वाले हैं आयुष के गाने पर क्या बोलते हैं, रिएक्शन, बिकॉज सून आयुष के गाने पे 5 मिलियन होने वाले हैं। तो आई वाज लाइक अगर मैं रिएक्शन डाल दूंगी क्या पता फौरन जो है जल्दी से हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं जो है आज रिएक्शन करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बताता दिखना इसलिए मैं आप लोगों को जो है आज फन फैक्ट्स भी बताऊंगी और हर एक चीज बताऊंगी, क्योंकि हमने कभी भी इतनी डिटेल वाइज बात नहीं की। क्योंकि जब ये गाना रिलीज हुआ था तब आयुष जो है फर्स्ट टाइम इधर दुबई आया था और हम लोग जो है काफी चीजों में बिजी थे। हम लोग अपनी बर्थडे में बिजी थे, फिर हम लोग अपनी एंगेजमेंट में बिजी हो गए थे, लाइक वी वर सो पैक्ड। और इसी की वजह से हम अपने गाने को जो ना ज्यादा प्रमोट भी नहीं कर पाए थे, वरना 10 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे। एनीवेज जो भी है, अभी उस गाने को बूस्ट मिल रहा है तो हम उसको और बूस्टिंग देंगे और उसको अच्छे से 5 मिलियन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक अब तो 60K बचे। वो क्या बोलते हैं, वो पूरा जोर लगाने को, वो क्या बोलते हैं, हाथी घोड़े का जोर लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, कोई एक ऐसा डायलॉग है। हाथी घोड़े जान लगा देंगे, जान लगा देंगे, दैट्स अ गुड वर्ड। जब अभी थोड़े कुछ दिनों पहले, इसमें सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आयुष की ब्रेक लेने से पहले इट वाज 4.7 मिलियन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ द सडन इट गोज लाइक 4.9 मिलियन। और जब हो रहा है तो लाइक अगर हम पुश करेंगे एंड इट्स जस्ट 50K, इट्स जस्ट 50K, यू नो 50K चाहिए एंड देन इट्स 5 मिलियन। तो ओके, बहुत सारे लोगों को पता है सॉन्ग का, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं भी पता होगा जो न्यू जुड़े। तो इट वाज आवर ऑफिशियल सॉन्ग आयुजे
यू ऑल नो कि आयुष का आयु और मेरा जे अलीजे एंड इट्स आयुजे। पानी तो दे हमने हाँ पानी दो। नहीं, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग क्रिएट किया पानी था दूर। 1 साल पहले मेरी ही बर्थडे पे, जो आफ्टर 24 डेज के बाद है। तो उस गाने को भी 1 साल होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग नहीं सुना है तो मैं इधर लिंक वगैरह भी दे दूंगी। और अब हम उस गाने पे रिएक्शन करने वाले हैं। अब हम Yes. अपने सेटअप पर जाते हैं। थैंक्स टू इस्मा सर, मुझे अपने रूम में जगह दी, पनाह दी। थैंक यू, निकलिए अब। लेट्स गो जाइए। कि गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने सेटअप पे। Yes. और इस वाली वीडियो में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो जिनको मेरी बातें करना अच्छा नहीं लगता तो वो फिर व्लॉग ना देखें, पर जिनको अच्छा लगता है वो ये व्लॉग मतलब ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देखें। ओके। सो बेसिकली हम लोगों ने ये सॉन्ग मतलब आयुष ने ये सॉन्ग क्रिएट किया था। आई डोंट नो कब किया था, बट आयुष ने कुछ लाइंस लिखी थी एंड देन उसके बाद ये सॉन्ग जो है क्रिएट हुआ। एंड आयुष ने जो है आई थिंक इसकी पहले जो है वो जो मेन कोरस है ना वो ही लिखा था कि माया का कुरा ना सिखाओ भाई, वो जो था ना वो आयुष ने पहले लिखा था, ठीक है। Okay. उसके बाद ही शायद आयुष ने और चीजें लिखी थी, बिकॉज आई रिमेम्बर आयुष ने सिर्फ मुझे यही सुनाया था। और मेरे पास वो वॉइस मैसेजेस भी है लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है। लेकिन हाँ, आयुष ने सिर्फ वो जो रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, आयुष ने वो सुनाया था मुझे। एंड देन ही वाज लाइक कि ये सॉन्ग जो है मैं क्रिएट करूंगा और इस सॉन्ग में मैं शायद Wow. हिंदी में भी गाऊंगा। एंड आई वाज सो So good song, एक्साइटेड। guys. तो So good. ठीक है, मैंने बोला था सही है, ठीक है, डन हो गया। तो नेपाल जाने से 15 दिन पहले मुझे पता लगा था कि हाँ आयुष का सॉन्ग जो है कंप्लीट हो गया है। और जब मैं नेपाल जाऊंगी तो हम जो है ये कर लेते ना। सो मैं आयुष ने मुझसे बात की थी तो अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मानी थी, ठीक है। अब्बू भी बिल्कुल भी नहीं, अब्बू को पता Okay. नहीं था, अब्बू को किसी ने भी नहीं बताया था। ओनली इज्मा राजी थी। एंड इज्मा ने बोला था कि तुम अभी चलो, मत बोलो कि गाने की शूट वगैरह करेंगे, अभी सिर्फ चलो। तो आई वाज लाइक वहां पे जाके बोलूंगी तो इतना सारा तमाशा ही हो। तो इज्मा ने बोला मैं संभाल लूंगी। तो फिर हम जब Iju, big shout गए out. तो मॉम आयुष से मिली। एंड देन मैंने मॉम को बताया कि मॉम ने बोला ओके करो ना। मॉम वहां पे जाके मतलब आयुष से मिली, आयुष की फैमिली से मिली ना, शी वाज सेटिस्फाइड। तो फिर हमने सॉन्ग की शूटिंग स्टार्ट की। हमने स्टिल अब्बू को नहीं बताया, ठीक है। हमने अब्बू को नहीं बताया। देन व्हाट हैपेंड, हमारी एक वीडियो थी जिसमें जो है मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और आयुष ने जो है ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो जो है ना वीडियो वायरल हुई थी और लोग इस बारे में बात करना स्टार्ट हो गए थे कि ये शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। देन हमारे बाबा ने हमें कॉल की थी, हम पोखरा में थे। आई स्टिल रिमेम्बर ही वाज शाउटिंग व्हाट इज हैपनिंग। और उसमें मैं और आयुष जो है ना हाथ पकड़े हुए थे। इट वाज समथिंग लाइक दैट ना। Of course, he was concerned. What is happening? ये क्या हो रहा है? ये लाइक जिस तरीके से बाबा लोग बात करते हैं ना। सो मॉम ने उस वक्त हमारा साइड लिया एंड देन बाबा को बोला कि तुम चुप करो, दुबई आके मैं बात करूंगी ना तुमसे। तो फिर अब्बू तो मतलब बीवी साहब फिर कौन ही बोलता है ना। तो पापा ने बोला हाँ हाँ ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर मॉम ने पापा को कूल डाउन करवाया और हमने अपनी जो है शूटिंग स्टार्ट की। तो हमारी जो शूटिंग थी वो 1 दिन में हुई है। Yeah. 1 दिन में हुई है। हमारे नेपाल से आने से 2 दिन पहले, ठीक है। एक दिन हमने जो है मीटअप के लिए रखा हुआ था अपने ही होटल में। और एक दिन हमने पूरा शूट लगाया हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। सो ये शूट से पहले मेरी और आयुष की एक खतरनाक आर्ग्यूमेंट हुई थी। और मैंने आयुष को इतना भी बोल दिया था कि मैं नहीं करूंगी तुम्हारा गाना, तुम अकेले कर लो ना। एंड ही वाज लाइक, उससे मुझे कुछ भी नहीं, गुस्से में मुझे कुछ भी नहीं बोलता, बट आई कैन सी इन हिज आईज एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने क्यों इतनी बदतमीजी की थी उससे। एंड मैं जो है सोने चली गई थी। मैं फिर सारी रात नहीं सो पाई थी। आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बट वो गुस्से में बातचीत नहीं करता बिल्कुल। वो अपने चला गया था। एंड देन मैं अपने रूम में। एंड देन सुबह 7 बजे
6 बजे आयुष आया ना, मुझे नहीं, आयुष मैं जाग गई थी एंड आयुष जो ना तैयार होकर ना जा रहा था ना, तो आई वाज लाइक मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने, कि वो ना मैं अकेले कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसे करके ना मुझे रोना आ गया ना। आई वाज लाइक अगर मैं गुस्सा हूं तो तुम मुझे मनाओगे भी नहीं, ये मैं चिल्लाने, मतलब जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मॉम भी करा गई ना, मॉम भी इतना अच्छा दिन है तुम क्यों लड़ रही हो, फिर आयुष वही अम्मी जी ये कर यार, तो उससे मेरी शिकायतें लगाई, अम्मी ने मुझे जो है सुनाई काफी बातें, फिर मैंने फटाफट अपना मेकअप वगैरह किया एंड हम लोग शूट के लिए थोड़ा सा लेट भी हो गए थे बिकॉज यही ड्रामा वगैरह चल रहा था, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिम एंड वो मुझे साइड एक आंख से देख भी रहा था, लेकिन ही वाज नॉट टॉकिंग टू मी ना। नोटिस किया है ऐसा। हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैं अपने साइड पे थी और आयुष अपने साइड पे था। तो we saw that on the vlog. लाइक हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, किसी का हाथ भी नहीं पकड़ा हुआ था, लाइक इस तरीके से हुआ था, और ना इसका फुल मूड ऑफ था और हमने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। हम फर्स्ट लोकेशन पे पहुंचे तो हमने सबसे बातचीत की, हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, एंड देन मैं फर्स्ट टाइम बसंता ताइब से भी वहीं पे मिली थी ना। मैं अपना जो है ड्रेस लेकर नहीं गई थी, मतलब जो मेरे अपनी जो फर्स्ट शूट हुई है वो हमारी साड़ी में हुई है ना, मैं इधर दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी शूट इसमें हुई है, साड़ी में हुई है, तो ये डायरेक्टर ने कहा था कि साड़ी ही पे करते हैं पहले, तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद आयुष ने भी चेंज किया हुआ था, मैंने भी, मुझे जो है साड़ी पहनाने के लिए सुजैनी दी थी, यू ऑल सुजैनी राइट, वो मेरे साथ ही यश, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। वो हम गए उधर और उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी थी, कसम से यही वक्त था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है। तो इतनी गर्मी में मैं जो है साड़ी चेंज की, एंड देन उस टाइम मैं काफी हेल्दी वगैरह भी थी, तो साड़ी वगैरह चेंज की, एंड देन हम आए एंड आयुष मुझे साड़ी में देखा तो उससे खुशी बना, बट उसका मूड अच्छा हो गया था ना। उसके बाद मैंने देखा ना कि उसका ना मेकअप होना स्टार्ट हो गया, और वो लड़की उसका मेकअप करी थी ना, तो उस वक्त मैंने कोई मेकअप मतलब वो क्रिएट नहीं किया, बिकॉज ओके ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ थी ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारी जो है ना शूट स्टार्ट हुई ना, जब हमारी शूट स्टार्ट हुई तो ना मैंने ना थोड़ा बहुत जोक मारना स्टार्ट कर दिया, एंड देन मैंने जोक के साथ मैंने उसको सॉरी वॉरी भी बोल दिया, फिर इसका मूड स्ट्रैटेजी कुछ भी होगी ये वो, नहीं ठीक है ना। फिर हमारी शूट स्टार्ट हुई, तो अब हम गाना स्टार्ट करते हैं, एंड देन मैं आप लोगों को और बताऊं, मैं बहुत सारा बातें कर ली, ठीक है। ओके, सो गाना स्टार्ट करते ही देखो आयुजे सॉन्ग का नाम हमने आप सबके सामने ही रखा था, यू ऑल रिमेम्बर राइट। इसका नाम आयुजे जो हम लोगों ने रखा था, वो इस गाने में आयुजे का मतलब गाने में आयुजे यूज नहीं हुआ है, बट इट्स फॉर अलीजे एंड आयुष, तो हम लोगों ने इसका नाम ही आयुजे रखा था, और हमने थोड़ी डिटेल्स दी हैं आयुजे की, जैसे कि दुपट्टे में आयुजे लिखा हुआ है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये है, तब हम आयुजे गाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 साउंड हो रहा है ना, आई एम सो सॉरी गाइस। स्टार्टिंग का जो सीन आप लोग देख रहे हो, ये रात 3 बजे हम लोगों ने शूट किया था, और इसमें आयुष का अगर आप फेस देखो तो इसमें आयुष का फेस जो है ना स्वेल्ड है। क्यों स्वेल्ड है? बिकॉज हम लोग सारी रात के नहीं सोए हुए थे, हम दोनों एक दूसरे से लड़े थे, एंड देन हम सुबह उठकर आ गए थे इधर, नींद में थे, और ये शूट होने से पहले आई वॉज सिटिंग एंड आयुष जो है ना मेरी लैप पे ही सो गया था। हम लोग मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने बोला था चलो सब जो है थोड़ा सा रेस्ट करो, एंड देन हम ये वाला शूट लेंगे, या फिर शायद वो कुछ बैटरीज वगैरह का मसला, आई डोंट नो, कुछ तो मसला था, तो उन्होंने हमें कहा था कि थोड़ी देर बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ना। तो इतने में आयुष की जो है ना आंख लग गई थी, और जब आप सोकर उठो एकदम से तो आपके फेस पे वो स्वेलिंग होती है ना, आप लोग जूम करके देखो तो इसमें ना आयुष की वो स्वेलिंग आप लोगों को दिखेगी ना। गेस करे यार, एक्चुअली कोंचल ने गेस करे यार, ते कमेंट में याद है हजुर उसले गेस करे तो ठ्याक्कै मिलेछ, यही बेलामा चाहिँ खासै उनीहरु साथी स्टार्ट हुआ था कि हम लोगों ने बिल्कुल एंड में ये वाला जो पार्ट जो आप शुरू में देख रहे हो कि बिल्कुल एंड में शूट हुआ था, और इसके बाद हमारा पैकअप हुआ था। ओके
इसमें आप लोगों ने वो रिंग देखी है जो आयुष को मैंने पहनाई थी, तो मैंने नेपाल जाते ही आयुष को उसी दिन ही रिंग दे दी थी, बिकॉज I was sure from my side and I knew that he is also sure from his side because मुझे उड़ते उड़ते पता लगा था कि he wants to like you know make things official. He was serious. तो मैं भी अपने दिल में जो है ना मतलब पक्का करके गई थी कि इसको तो पहना कर ही आऊंगी। तो इसमें आयुष ने वही रिंग जो है पहनी हुई है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आयुष कुछ भी नहीं लिख रहा था, बस ऐसे ही ऐसे ही एंड इट्स द रिंग, ठीक है, जो आयुष ने मुझे दी थी वो आती है। सो ये आयुष ने जो शायरी लिखी थी, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग अगर आप लोग इसको समझो। क्यों बताए मुझे कोई कि प्यार क्या होता है, चल रहा हूँ उसी राह पर जो तुझसे सीखा हूँ मैंने, जो तुझसे सीखा हूँ मैंने। मतलब इट्स ऑल लाइक के जो भी मैं प्यार करना मैंने जो भी सीखा है वो तुमसे सीखा है। इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। झगड़ा करना भी I always what my love language भी कह सकते हैं इसको कि मैं जो है शायरी में बातें ज्यादा करती हूँ। एंड आयुष ऑल्सो लाइक शायरी एंड ऑल, तो इसलिए आयुष ने शुरू में शायरी रखी थी। और यू नो इट्स उर्दू नेपाली यू नो वर्जन। सो हमने शुरू में जो है शायरी से स्टार्ट किया एंड देन द सॉन्ग कम्स। तो शुरू में द कॉन्सेप्ट इज, आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भी मतलब आयुष ने ना हर एक चीज में मुझे खुली छूट दी थी। वी हैड अ डायरेक्टर राइट, बट आयुष ने ना उनको भी बोला हुआ था कि इसको इससे पूछो, इसको क्या चाहिए, इसको क्या करवाना है, इसको क्या है, इसको वो लाइक वो भी मुझसे एक एक चीज पूछ रहे थे कि ऐसे ऐसे ओके ओके। आई वाज लाइक ओके हाँ ठीक है। लाइक आयुष से पहले बोल रहे हैं इसको प्योरिटी है, इसकी चीजें। गाना आने से पहले मैंने आयुष को एक एक चीज बता दी थी कि देखो ये मुझे ये सीन्स चाहिए। तो आयुष मुझे बोला था हाँ ठीक है मुझे निकाल के भेजो, मैं जो है अपने डायरेक्टर को बता दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है यार। एंड देन आयुष ने मुझे ये जिम्मा दिया था कि ड्रेसेस का भी तुम देखो, तुम्हें कौन से ड्रेसेस चाहिए, क्या डिजाइनिंग, ये वो कॉन्सेप्ट भी तुम देखो। मैं बाहर का देखता हूँ, मतलब मैं जो है ये डायरेक्टर को देखता हूँ, तुम जो है ये देखो ये साइज। आई वाज लाइक ठीक है यार, ये तो मुझे तुमने इतना उलझा दिया, कामों में लगा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो इसमें एक एक चीज जो है ना मैंने उनको बताई थी कि ऐसे ऐसे ऐसे। उनका भी बहुत था, ऑफकोर्स उनका भी बहुत था, लेकिन यू नो हमारे डायरेक्टर बिल्कुल डायरेक्टर की तरह थे ही नहीं। ही वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंड कि हाँ आपने अपने दोस्त को बता दिया इस तरीके से, हाँ हाँ ठीक है ये कर लो, इस तरीके से था। अब हम आगे देखो इसमें आयुष के फेस पे कितनी स्वेलिंग है, देखो कितनी ज्यादा, लाइक दिख रहा है आप लोगों को, सोकर उठा था। मेरी भी आंखें सोई ओके। ये सीन हम लोगों ने, ये हमारा दूसरी लोकेशन थी। ये हमारी होटल की ही लोकेशन है, ठीक है। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी और ये हमारी डिसाइडेड नहीं थी। ये हमारी दूसरी लोकेशन थी, ये हमारी तीसरी लोकेशन थी। सॉरी, इससे पहले भी हम लोग गए थे। मैं इस तरीके से था से वो जो मतलब ये वाला जो था ना, ये डिसाइडेड नहीं था। लेकिन फिर जब डायरेक्टर ने बोला कि द मोर क्लिप्स यू विल हैव, बहुत अच्छा लगेगा, तो हम लोगों ने बोला ठीक है। ये ड्रेस गिफ्ट था, ठीक है। ये मुझे उसी टाइम आया था, 2 थे ये। तो मैंने डायरेक्टर को भेजा था, मतलब आयुष ने भेजा था कि ये वाला पहने या ये वाला पहने। तो उन्होंने बोला ये वाला पहनो। ये वाला ड्रेस जो है हमारी शूट में नहीं था, लेकिन हमने ऐड कर लिया था इसमें। देखो तो आयुष ने 2 जगह पे व्हाइट कुर्ती पहनी है, इधर और वो रेड वाली जगह पे, बिकॉज ये वाला हमारा डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कर लिया था। अब आते हैं इसमें। ओके सो इसमें जो है ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है ना, ये जो हमारी हंसने वाली क्लिप्स है, ये फुल कैंडिड है, ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे, हमें जो हमारे कैमरामैन थे उन्होंने बोल दिया था कि That's why it looks so natural. This is what we like.
कि हमें अच्छा लगता है देखना, बिकॉज वो भी आयुषी को देखते थे एंड उनको भी सारी, तो उन्होंने यही बोला आप लोग अपनी बातें करो, आप लोग फेक वो मत करो, आप लोग बस अपनी बातें करो। एंड इधर हम पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, वीडियो और इस तरीके से ही था। और इसमें अगर आपकी चूड़ियां देख रहे हो, चूड़ियां ठीक है, इज़्मा ने ये चूड़ियों का सेट मुझे बना कर दिया था, बिकॉज हम अपनी दोबारा लोकेशन पर आ गए थे, तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी, टचअप वगैरह करी थी, तो इज़्मा ने मुझे बोला इसके साथ की चूड़ियां बहुत अच्छी लगी, तो इज़्मा ने अपनी ये एक एक चूड़ियों का सेट बना के मेरी ड्रेस के साथ दिया था। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखो तो ये बिल्कुल देखो चूड़ियां और ये जो है ना, मतलब कि बिल्कुल सेम है। ओके, अब हम गाने को वो करते, ठीक है। ओके, देन वो एक क्लिप आती है ग्रीन ड्रेस वाली, वो हमारी सेकंड लोकेशन थी। इस लोकेशन के बाद हम सेकंड लोकेशन पे गए थे। देन ये वाला पार्ट आता है, ठीक है। इसमें भी उन्होंने हमें कहा था अपनी बातें करो, ठीक है, अपनी बातें करो। एंड वो नीचे से ले रहे थे, मुझे तो बहुत बाद में पता लगा था, मुझे लगा था वो लोग जो है नीचे जो है चाय वगैरह पी रहे। तो आयुष ने मुझे बोला था कि मैं आयुष को बोला आयुष मैं मास्क उतार लूं, मैं ठीक कर लूं। देन ही इज लाइक अरे वो नीचे से शूट कर रहे हैं। फिर मुझे पता लगा अच्छा शूट भी हो रही है। ते वेला फेस रिवील होता रहे। उसके बाद ये वाला पार्ट आता है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप लोग, शाम का पार्ट था, ठीक है। ये बिल्कुल हम लोगों ने जो है ना, मतलब थर्ड लोकेशन पे लिया था। इसके बाद ही इसी टाइम के बाद मुझे भूख लगी थी और मैं रोना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे खाना चाहिए। बिकॉज इमेजिन 7 बजे के निकले हुए हैं एंड देन 6 बजे आए हैं, शूट कर रहे हैं, तो भूख नहीं लगेगी, रोना नहीं आएगा। और इसमें भी आप लोगों को पार्ट बताऊंगी कि हम लोग कौन से वाले पार्ट में लड़े थे। आउँदैछ गाइज, आउँदैछ कुन पार्टमा चाहिँ बढी लडेको क्या दामी सुटेर एभ्री फ्रेम, त्यो फ्रेम के शॉट कस्तो बवाल छ के, सबै फ्रेम के एउटा पनि फ्रेम नराम्रो नहोला। आयुष की कितनी जेन्युइन हंसी देखने को मिलती है ना, मतलब जिस तरीके से आयुष लिटरली हमेशा हंसता है, उसी में मैं ये गाना जब भी देखती हूँ ना मैं खो जाती हूँ, लिटरली मैं खो जाती हूँ, क्योंकि इट्स मैजिक। क्या बोलूं, आगे देखते हैं। यो पार्ट पनि अति राम्रो, जस्ट लाइक सबै पार्ट एकदम कस्तो राम्रो सा मिक्स गरे। इसमें अगर आप लोग देखो तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, ये देख सकते हो आप लोग, जो मैंने स्कार्फ पहना हुआ है इट्स ब्लैक। हम अपने सारे ड्रेसेस सारी चीजें जो है ना लेकर आए थे, बट लास्ट में मुझसे क्या हुआ था, मैं जो है रेड कलर का हिजाब लाना ही भूल गई थी, मतलब दुबई से ही लाना भूल गई थी। एंड हमें वो ही पहनना था। जो सुजैनी दीदी थी उन्होंने बोला ना कि मैं इसको जल्दी से कर सकती हूँ, हमारी बुटीक में होते हैं ना कपड़े होते, तो वो जो है कर सकती थी ना, लेकिन डायरेक्टर ने बोला था इसी पे ही शूट करना है, फर्स्ट यही चाहिए, तो अभी जो है वही कर लो ना। तो आयुष पे गुस्सा आ गया था मुझ पे ना, मतलब गुस्सा कैसे वाला लाइक कि यार आपको देखना चाहिए था ना। तो आई वाज लाइक अरे यार मैं भूल गई, आई एम सॉरी। लेकिन ये जब मैं पहना, लेकिन तब पता नहीं चला था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता नहीं, बिकॉज मैं आप लोगों को एक एक चीज डिटेल वाइज बता रही हूँ कि क्या था क्या नहीं था। तो ये इसीलिए ही था। कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक क्यों, तो ये चीज हुई थी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसमें जो है ना, इसमें हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इससे एक दिन नहीं 2 दिन पहले क्या बोलते हैं, इज़्मा ने प्रैंक किया था और आयुष जो है मुझे वाली बात बता रहा था। क्या हो रहा है? आयुष मुझे वाली बात बता रहा था कि वो जो आदमी पे इज़्मा ने जो प्रैंक किया है वो हॉस्पिटल में ना, तो मैं तो भूत वाला प्रैंक बालों को ठीक करते करते बोल रही थी अरे पागल मत बनाओ मुझे, मैं पागल थोड़ी हूँ। जिसके साथ प्रैंक किया था ना सिक्योरिटी वो हॉस्पिटल में। और इसके बाद हमारी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हमने अपने डायरेक्टर को जो है ना एक वीडियो दिखा रहे थे, वो भी इज़्मा की ही दिखा रहे थे, तो इतना हंस रहे थे इसी जो है ना शॉट के बाद हम उनको वो दिखाई दे। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करिए, बहुत डिटेल वाइज बता रही हूँ। यस एग्जैक्टली, क्या डिस्टर्ब बनाई, पागल हो गया।
छोटी छोटी बहन, छोटी बहन। इधर जो कान में बात करी हूँ ना मैं आयुष को ना, इधर मैंने आयुष को कान में क्यों बताओ, मैं नहीं बताऊँ। आगे देखते हैं। ओए अबा के रहेछ भनेर सुन्नलाई रेडी भयो होला भन्दिएन अब के गर्नु। ओए अबा क्या ये प्यार ओके ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, मस्ती में हुआ बिकॉज आयुष ना इसको शूट होने से पहले मेरे साथ यही कर रहा था ना, ऐसे करके एंड देन ऐसे कर रहा था। तो डायरेक्टर ने देखा, उन्होंने बोला यही चीज करो, यही चीज सेम करो ना, यही चीज चाहिए। वाओ कर लेते यही कर लेते यार। तो ये ऐसे हुआ था। एक शाउट आउट टू द डायरेक्टर यार, पूरा ऑन द स्पॉट। उस वक्त भी मैंने ये लेंसेज लगाए हुए गाइस, सेम लेंसेज लगाए हुए हैं। जिस तरीके से आयुष ने पुल किया है ना इसमें, सो इट वाज दैट जो आयुष मेरे साथ पहले कर रहा था एंड देन उन्होंने देखा और बोला ये करो, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट वी ओके। ये वाला जो ग्रीन ड्रेस आता है अभी, देख रहे हो आप लोग? हाँ, सो ये जो ग्रीन ड्रेस आ रहा है अभी, इट्स लाइक हमारा दूसरा वो था, क्या बोलते हैं, दूसरा लोकेशन था। बहुत गर्मी थी। ये ड्रेसेस के कलर्स भी मैंने खुद चूज किए थे कि ये कलर्स चाहिए, और ये कलर्स नेपाली जो मतलब ऑलरेडी बना चुके हैं उनमें नहीं देखने को मिला। लाइक आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट ना। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ये मेहंदी रंग चाहिए। उन्होंने बोला ये बहुत मुश्किल होती है लड़कों का एंड ना, और आयुष का इस कलर का उस वक्त तैयार भी नहीं था कि एक दिन पहले तैयार हुआ है। इसीलिए जो है ये वाला काफी सिंपल है आयुष का, लेकिन आई थिंक आयुष ये वाला बहुत सूट कर रहा है। Oh, I'm so fat here. हेल्थी बोलते हैं, हेल्थी। ओके ये वाला जो ये वाला पार्ट था, ये अभी आएगा। ये जो इसने ये वो थी, ये भी मेरा आइडिया था। मेरा आइडिया। अच्छा इधर ना मतलब ये जो इस ड्रेस में जो हमारी शूट हो रही है ना, इस पे मुझे बहुत शर्म आ रही थी बिकॉज इस टाइम पे जो है ना हमारे घर वाले आ गए थे। मम्मा और इज़मा तो नहीं आए थे बिकॉज काफी गर्मी थी, लेकिन हजूरामा, मम्मी, अनिल मामा शायद नहीं थे या थे, मुझे याद थे, लेकिन अभिषेक मामा थे। सब आ गए थे और ना उनके सामने ये सारी शूट हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा ना मतलब शाय फील कर रही थी, लेकिन दे वर लाइक यू नो हाइपिंग मी अप, वाओ ऐसे कर रहे थे। लाइक दे ऑलवेज सपोर्ट अस अ लॉट ना। तो जब ये वाली इस लोकेशन पे शूट हो रही थी ना, तो सब आ गए थे और ना they were cheering me up and आयुष ना, और वो लोग देख भी रहे थे। तभी मामा ने भी हमारी जो है ना बहुत BTS बनाई है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा जब गाना आ रहा था तो उन्होंने डाली थी। तो ये वजह थी। इस वाली जगह पे मामा लोग सब थे और they were like you know cheering us up। हाँ ऐसे ये ऐसे करके था। और ये जो पायल है देख सकते हो आप लोग, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी गिफ्ट। ये मेरी है मतलब इज़मा को भी दी थी, लेकिन इज़मा को उन्होंने न्यू लेकर दी थी और मुझे वो दी थी जो उन्होंने पहनी हुई, मतलब उनकी दी थी। तो ये काफी स्पेशल डिटेल है, देख लो आप लोग। ये वाली जो पायल मैंने पहनी हुई अपने मोटे से पैर में, ये उनकी है। ये वाला पार्ट भी उन्होंने ही कहा था कि ऐड करो चूड़ी वाला, मैं नहीं बोला था उनको। This was also something really different, ये creativity। इधर मुझे इतनी शर्म आई थी ना, लेकिन I was enjoying the moment। और ये शूट जो है उन्होंने हमसे, मतलब ये वाला पार्ट उन्होंने शूट हमसे करवाया था 3-4 बार ना, मैं तो मजे ले रही थी। तेरी हाँ
ये वाला जो पार्ट है ना, ये लोगो, ये मैंने जो है ना Pinterest से इंस्पो लगा निकाल कर दी थी। आई वाज लाइक मुझे इस तरीके का भी चाहिए, तो वो बेचारे ऐसे नीचे लेट कर एंड देन हाँ ऐसे पूरा नीचे लेट कर उन्होंने ये शूट किया था। एंड दिस पार्ट हम लोग बात करते करते जा रहे थे, देखो। Also good shot. Okay, so this is the part. Okay, this is the part. This is the part जहाँ हम लड़े हुए। Okay, Exactly यो part होते सब है बंसी ते इधर भी नहीं लड़े हुए थे, इधर। Okay, this part, okay, this part हमारी सॉलिड आर्ग्यूमेंट हुई थी, इसको लेके किसी को तो लेकर हुई थी, लेकिन सॉलिड वाली आर्ग्यूमेंट हुई थी और जो है बहुत सॉलिड हो गई थी। तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था ना, लेकिन आयुष वाज यू नो चिल ना, उसको वो था, मतलब वो मुझे तंग कर रहा था। और आपको शुरू में मतलब अभी आई यूज्ड टू ना, आयुष को मुझे पता है कि आयुष कब मजाक कर रहा है, कब मुझे टीज कर रहा है, कब उसका मजाक सीरियस है, कब क्या है, अब तो पता है। लेकिन उस वक्त तो मतलब हम फर्स्ट टाइम मिले थे एंड देन यू नो पता नहीं होता है शुरू में, तो मैं बहुत जल्दी जो है ना वो हो जाती थी, ट्रिगर हो जाती थी, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती थी ना। मुझे इसका मूड का समझ में नहीं आता था, टू मच एक्सट्रोवर्ट एंड वो बहुत ही शांत इंट्रोवर्ट, नहीं इस तरीके का है ना। तो ये हुआ था, उससे मुझे कुछ बात में ट्रिगर हो गई थी एंड देन अपने साथ साथ मैं इसका भी मूड जो है ना ऑफ कर रही थी, लेकिन ही वाज प्लेइंग चिल। तो ये वाले पार्ट पे हाँ हम लड़े हुए थे। ओके, तो वाला पार्ट रही गाइस। इसमें नहीं लड़े हुए थे। इसमें लिटरली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आयुष मुझे सच में चेस खेलना सिखा रहा है एंड आयुष को चेस बहुत अच्छा, इसको चेस ही बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, ये मुझे ये खेलना सिखा रहा था एंड इसको बहुत अच्छे से आता है ना। तो ही इज लाइक आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना। इसमें लिटरली आयुष मुझे सिखा ही रहा है, सच में ही सिखा रहा है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए मैंने गजरे मंगवाए थे, ठीक है। और इसमें जो है ना हम दोनों बहुत टुन बैठे हुए हैं, लाइक बहुत नींद में, बहुत एग्जॉस्टेड, एक दिन में बैग हो रहा है पूरे इधर, खाना नहीं खाया हुआ था, बैक टू बैक शूटिंग हो रही थी, बैक टू बैक चेंज कर रहे थे ड्रेसेस, इधर उधर जा रहे थे। एंड देन यू नो व्हेन यू आर अ गर्ल यू जस्ट थिंक यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन कपड़े ये वो, लेकिन when you are a man you are focusing on everything, you have to take care of everything. We had director, we had the cameraman, of course, like, and then we had bouncers as well, so you have to take care of each and every one. So मुझसे ज्यादा आयुष के मतलब ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी एंड सैल्यूट टू हिम, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ दैट सो वेल, बहुत अच्छे से। उसको फील भी नहीं करवाने देता था कि मैं वो हो रहा हूँ, एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ या ये वो, बट वो ऑसम। लेकिन हम लड़कियां क्या होती है ना, व्हेन वी आर विद आवर मैन, हम सिर्फ अपने हद तक ही सोचते हैं, बट वो बंदा इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि यार ये भी देखना है, वो भी देखना है और इसको भी देखना है। गजरे अच्छा, इसमें ना अगर आप लोग देखो, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, रुको, देखो इसमें ना मेरा मास्क है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हेलमेट। इसकी एक स्टोरी ये है कि ये वाला जो मास्क था ना, ये इतना था, मतलब ये अगर मैं इतना लगाती ना तो मेरी नाक दिखती और बहुत ही बुरा लगता ना। तो इसको मैंने फिर उस स्कार्फ को इधर से ऐसे बनाया था और मास्क को जो है ना ऐसे बनाया था, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जो है ना ये छोटा बन गया था गलती से। तो इसकी जो है ना इसकी ये स्टोरी है, बैकअप स्टोरी। ओह माय गॉड यार, तुझे प्यार करने से ये पार्ट मतलब मुझे इतना चाहिए था, बिकॉज जो मैंने ड्रेस ये वाला बनवाया था, आप लोग देखो तो ये जो है ना फुल मतलब ये गोल घूमने वाला ड्रेस है। तो मैंने आयुष को पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जो तुमने, क्योंकि मुझे पता था सॉन्ग किस तरीके से साउंड करता है और मुझे ये गाना पूरा याद था, तो मैंने पहले ही सोचा था कि ये जो है ना ये
ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें मुझे घूमना है और इसमें जो है ना मुझे आपने जो है ना ऊपर से जो है ना ये फेंकना है या फिर मुझ पे बारिश होनी चाहिए फूलों की, मुझे नहीं पता है, ठीक है, बस ये होना चाहिए। अच्छा इसमें जो है ना ऊपर से जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो इसमें तो नहीं दिख रहे, देखो ये फ्लावर्स फेंकने वाला भी आयुष ही है। मैंने इसकी BTS वीडियोस बहुत डाली, अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो ये जो फ्लावर्स मुझ पे डाल रहा है ये भी आयुष ही है, वो ऊपर से बैठकर मुझ पे फ्लावर्स डाल रहा था। एंड ये बिल्कुल लास्ट पार्ट आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने जो है ना मास्क को या स्कार्फ को जो है ना ठीक करो एंड देन आई विल फोकस ऑन यू एंड देन मैं आपको जो है लूंगा। आई वाज लाइक ठीक है ठीक है ठीक है। एंड देन इसमें आयुष मुझे बैठ के ऐसे करके देख रहा होता है, लुक द वे ही इज सिटिंग, ओह लुक द वे ही इज सिटिंग, राजकुमार। एंड देन आई विल गो एंड सिट विद हिम। Right. ओके सो देखो इसमें लुक सो द सॉन्ग एंड्स वेरी नाइसली, सो इस तरीके से सॉन्ग की एंडिंग हो जाती है। जस्ट लाइक मूवी है, मूवी है जैसे मेरे समथिंग के ना हम लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं लिया था कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये है, लेकिन इसको मैंने ऐसे लिया था कि ये मेरा सॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज मैं मॉडलिंग में हूँ ना मैं किसी का सॉन्ग किया है पहले, इट्स फॉर हिम, इट्स लाइक कि मैं कभी भी करूंगी तो सिर्फ इसी के लिए करूंगी, यही है जो है। और ये हमारे दिल के करीब इसलिए भी बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट सॉन्ग और हमारी फर्स्ट मीटअप के बाद है। ये मेरा आपने पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, ठीक है, आयुष की अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे इस सॉन्ग के लिए और उसकी अलग मेमोरीज होंगी बिकॉज मैंने आपको अपना बताया है, तो यही है। और एनीवेज गाइस ये था रिएक्शन वीडियो बोल लो या फन फैक्ट्स बोल लो या फिर डिटेल्ड बताना बोल लो, बिकॉज 5 million इज समथिंग रियली ह्यूज। ओके, सात समुंदर पे भी है 7 million, ठीक है, वो भी ह्यूज है, बट आयुजे इज मोर क्लोजर टू अस बिकॉज उसमें हम दोनों साथ है, राइट। सो 5 million होना इट्स अ बिग अचीवमेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली होप कि हमारे 5 million जल्द से जल्द हो जाए एंड आई लव यू ऑल सो मच। आई होप आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा मेरी बकवास सुनने में, बट दिस इज समथिंग के आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी बिकॉज इसकी कुछ डिटेल्स, कुछ क्या बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों को पता ही नहीं होगी ना, और इसके बारे में हमने कभी बात भी नहीं की ज्यादा बिकॉज हम बिजी हो गए थे। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था आयुष दुबई आया हुआ था, वी हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। उस टाइम के आप लाइव सेशंस भी देखो तो हम लोग बहुत थोड़ी करते थे, लाइक 1 घंटे आ रहे हैं, टाइम मैचिंग नहीं होती थी, ये सारी चीजें होती थी। सो यही है, बाकी लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे बेस्ट लगता है। सॉन्ग नहीं सुना है मैंने लिंक बायो में दे दिया है, आयुजे नाम है सॉन्ग का, जाकर सुन लीजिए। बाकी लव यू ऑल सो मच, आई होप जल्दी से 5 million हो जाए। आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय। ओ माई गॉड यार, पुरै त्यो कस्तो फिल भएको नि मलाई त यो भर्खर हेरेको ठ्याक्कै त्यो टाइम के भन्छ रिभाइभ गरेर जस्तो भयो कि, किनभने त्यहाँ धेरै भइरहेको थियो त्यो बेला त। म आई थिङ्क द्याट टाइम आई वाज वान अफ द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन क्या त्यो बेलामा भन्ने नि हो नि, बिकज यिनीहरू नेपाल गएको थियो अनि एभ्री टाइम दे वाज लाइक भ्लग कम इन एभ्रिथिङ, अनि आई ह्याड टु रियाक्टेड एज वेल। एन्ड द्याट टाइम के भन्छ कियारा पनि थियो भनौँ न। सो इट्स जस्ट लाइक त्यो टाइममा म एकदम बिजी थिएँ अनि यस्तो नि कुराहरू भइरहेको थियो, बट इट्स अलवेज ग्रेट टु सी। अनि त्यसपछि चाहिँ फेभरेट पार्ट इफ यु आस्क मी, होइन फेभरेट पार्ट चाहिँ द थिङ इज लाइक द वे दिस सङ वाज सर्ट, एभ्री सर्ट इज सो ग्रेट, होइन, किनभने पहिला चाहिँ त्यही भएर चाहिँ द्याट्स वाइ प्रोबेबली द सर्ट वाज सो ग्रेट, किनभने मान्छेले चाहिँ त्यो लिरिक्सै सुनेन क्या कतिचोटि चाहिँ। त्यो याद छ होला धेरै जसो मान्छेहरूले त्यो बेलामा देयर वाज अ क्रिटिसिजम एज वेल कि होइन सङ त ठिकै छ, बिकज यिनीहरू दुईजना त्यो भिडियोमा यति राम्रो देखेको थियो कि त्यो गीतलाई ओभर स्याडो गरिदिएको थियो कि त्यो लिरिक्सलाई, भाइले गाएको गीतहरूलाई।
probably after like 1 week or 2 weeks of that song release, and then the people started listening to the music. And हामीले त अझै कतिजना मान्छेलाई भनेको नि थियो कि स्टप वाचिङ आयुष एन्ड अलिजे, लिसन टु द सङ इन अ हेडसेट. अनि त्यो पनि भएको थियो. अझै कतिजना मान्छेहरूलाई यो मेमोरिज अझै याद छ भने दे विल एक्चुली रिमेम्बर. हामी लाइभमा गएर त्यो बेलामा वी वेयर टेलिङ पिपल just don't watch the video, listen to the song, like, you know, in the audio. Then people started realizing and they're listening to the song, and the lyrics was so good. Hindi part, both Hindi and Nepali part, it's so good. And त्यसपछि चाहिँ दुईजना यति राम्रो देखेको थियो कि they overshadow the song as well because they were together, and that is what I just really wanted to see हैन. किनभने त्यत्रोमा सँगै यिनीहरूको गीत देख्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने भयो. त्यही भएर चाहिँ हामी सबै त्यो गीत म नै सुरुमा त्यही भएको थियो. म रियाक्ट गर्ने बेला मैले सुरुमा 2चोटि रियाक्ट गरेको थिएँ त्यही सङ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले त अब 2-4चोटि धेरै भयो, बट त्यो टाइममा चाहिँ मैले सङ रियाक्ट गर्ने बेला म यिनीहरू त देखेर म यत्तिकै अब कति राम्रो स्वागत जोडी, अनि त्यही माथि द क्लोथ्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड द वे द भिडियो वाज सर्ट, एभ्री बिट वाज सो ग्रेट होइन. अनि त्यसपछि त्यो सबै कुराहरू. बट मेरो फेभरेट पार्ट चाहिँ अभियसली त्यो के भन्छ आयुष र अली चाहिँ ठ्याक्कै यो ब्ल्याक ड्रेसमा बसेको, अनि त्यसपछि त्यहाँ जस त्यो चेस खेलेको त्यो पार्टको जो एभ्री होल पार्ट अफ द्याट ब्ल्याक ड्रेस इज सच अ समथिङ न्यू के. अनि मैले त्यही भएर आयुषलाई त्यो बेला नि भनेको थिएँ द वे द भिडियो इज इट्स जस्ट लाइक टोटली डिफ्रेन्ट. त्यस्तो भिडियो नै छैन जस्तो छ क्या भनौँ न. द क्लोथ्स, द लोकेसन, अनि त्यो काम. अनि मलाई चाहिँ बेस्ट पार्ट के लाग्यो नि, जस्तो चाहिँ सङको त्यो छ नि रिदम, त्यो सङको रिदम जस्तो छ भिडियोको रिदम नि एक्ज्याक्टली सेम छ क्या. त्यो अब अलिकति ठिक्कको स्लो मोसनमा ठिक्कको छ, अनि त्यही भएर त्यो गीत पनि त्यस्तै छ अनि भिडियो पनि त्यसै नै गइरहेछ कि. सो आई थिङ्क द बेस्ट क्वालिटी इज लाइक द भिडियो एन्ड अडियो टुगेदर एकदमै टक्क म्याच गरिरहेछ क्या. किनभने कहिले कहिले चाहिँ अडियो फास्ट हुने अथवा भिडियो स्लो पेसमा जाने छ नि त. अनि आयुष चाहिँ सङकै चाहिँ त्यो छ क्या मेन. अब यो चाहिँ मैले रियाक्ट गरेर भने होइन, एज अ होइन क्रिएटिभ पर्सन अलिअलि होइन अलिकति त होइन. द्याट वाज द बेस्ट पार्ट. बट या मलाई यो ब्ल्याक ड्रेस चाहिँ अभियसली दुईजनामा एकदमै राम्रो देखेको थियो. अनि त्यो लोकेसन त्यो के भन्छ त्यो एरिया नै त्यो क्या डिफ्रेन्ट देखेको थियो. सो इट वाज रियली ग्रेट. तर चाहिँ के भन्ने यार यिनीहरू जे हाल्यो नि मनपर्छ. बट इट वाज सो ग्रेट टु सी द मेमोरिज एन्ड अल. त्यो ठ्याक्कै अहिले अलिजीले सबै कुरो भनेपछि चाहिँ त्यो बेलामा हामीले गेस पनि गर्थ्यो. जस्तै तपाईँले मेरो त्यो बेलाको भ्लगहरू रियाक्ट गरेको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ हामीले पनि भन्थ्यो फेरि यिनीहरू रिसायो क्या हो यार, फेरि बोलेन यार, यिनीहरू यता बसेर ठुस्किरह. अब किनभने अभियसली भ्लगमा त अब देखिन्छ नि त फेसियल रियाक्सन. सो द्याट वाज द टाइम. बट के गर्ने यार फ्रम द्याट टाइम टु दिस टाइम यु नो. सो इट्स जस्ट ग्रेट यार. त्यही भएर चाहिँ किप अन सपोर्टिङ एन्ड किप अन लभिङ आयुष एन्ड अलिजे. एन्ड दे नो द्याट विथआउट यु गाइज दे आर अल्सो इन्कम्प्लिट. बट एज अ सपोर्टर वी जस्ट निड टु सपोर्ट, द्याट्स इट. अनि त्यसरी नै अगाडि बढिरहौँ. अनि अभियसली बर्थडे इज कमिङ नियर. सो आई थिङ्क वी रियली निड टु मेक स्पेसल बर्थडे. अनि स्पेसली नेपालमा हुने मान्छेहरूको लागि चाहिँ द्याट्स अ ह्युज जब फर यु गाइज जस्ट टु मेक देम ह्याप्पी. बिकज अभियसली वी आर सपोर्टिङ फ्रम आउटसाइड नेपाल होइन. बट नेपालमा हुन्छ उनीहरू. अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई अभियसली इट्स अ सेलिब्रेसन मोमेन्ट होइन. अनि त्यसपछि दसैँ तिहार पहिल्यै आए जस्तो हुन्छ मान्छे. बट जस्ट इन्जोय यार एन्ड वेलकम हर प्राब्ली होइन. जस्ट सपोर्ट आयुष एन्ड अलिजे सो द्याट यु नो द मेक द बर्थडे स्पेसल एभर. एन्ड होप देयर इज a special something really special होइन, स्पेसल कमिङ अनि on Alize's birthday. So that was the video guys. Thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe to the channel, and of course see you in the next reaction video.